तो मेहनत ही करनी पड़ती है। हाँ, शिष्य के लिए ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन, इंद्रिय, सारी जितनी चीज़ें हैं सब उसी गुरु के सम्मुख हो जाती हैं। नहीं तो अगर आप अलग साधना करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सबकी चित्रवृत्ति अलग अलग है, सबका मनोवृत्ति अलग अलग है। कोई, किसी में सत्व गुण ज़्यादा है, किसी में रजो गुण ज़्यादा है, किसी में तमो गुण ज़्यादा है, किसी में मिक्सचर है। मिक्सचर तो सभी में है, लेकिन किसी में अधिकता, जिसकी मात्रा में अधिकता होगी उसके पास बैठने से आपका ध्यान अच्छी तरह लगेगा। इसलिए संगति पे हमारे शास्त्रों ने बहुत विशेष तौर पे ध्यान दिया है। षड सुधरे सत्संगति पालन, षड भी सुधर जाता है सत्संगति पालन। तो संगति पर इसीलिए विशेष ध्यान दिया गया है। किसी के साथ जल्दी बैठना नहीं, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम गलत संगति पे बैठते हैं, गलत जगहों पे बैठते हैं, गलत लोगों के साथ बैठते हैं, गलत खान पान, गलत आचार विचार व्यवहार वाले लोगों के पास बैठते हैं, जो तामसिक चीज़ों का सेवन कर रहा है उसके पास बैठते हैं, आप 1 मिनट भी बैठ के देखिए आपकी चित्रवृत्ति में अंतर आने लगेगा। आप किसी तामसिक व्यक्ति का भोजन करना शुरू कर दीजिए, 1 घंटे में आपको अंतर आने लगेगा। जो चीज़ें अभी आप गलत बोल रहे हैं वो उसके साथ बैठ के, अरे नहीं यार होता चलता तो है, एक पैक पिलाना तो जरा, तो मैं भी चख लेता हूँ। अपने आप चित्रवृत्ति में जो है चेंजेस आने लगते हैं। तो ये क्या है? इसीलिए हमेशा शास्त्रों में इसीलिए बोला गया है, जिसको ब्राह्मणों ने जब शुरू किया तो इसको जातिवादी बोल बोल करके लोगों ने वो कर दिया। जातिवादी नहीं था, यही था कि हमें ब्राह्मणों को, क्योंकि उनको साधना करनी थी, उनको साधना तो अपनी बचानी है ना, किसी के कहने थोड़ी जाना है। तो उनको उन्हीं लोगों के पास उठना बैठना, संयमित होकर के सारी चीज़ें करना उन्हीं लोगों के पास करना है जिनके पास सात्विक गुणों का आवेश हो, अभाव नहीं हो, जिनके पास सात्विक गुणों का प्रभाव। तो जब उन्होंने वो करना कर दिया तो उनको जातिवादी का तमगा लगा करके धीरे धीरे, आज तो इस कलयुग में तो सब कुछ उल्टा ही चलता है, यहाँ पे सारी चीज़ें उलट जाती हैं, वो चीज़ अलग है। इसलिए संगति का बहुत असर है। अगर आप संगति को अपनी सुधार के आपने, जिसके पास ऐसा नहीं है कि जो है शूद्र भी हो, अगर वो भगवत प्राप्त है या जो है बहुत ही भगवान का चिंतन करता हो और बिल्कुल शुद्धता से, आप उसके पास बैठ के ब्राह्मण को तिरस्कार कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो गलत ब्राह्मण है। आप उसके पास बैठिए, आपकी चित्रवृत्ति तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। रविदास जी क्या थे? वो शूद्र थे, लेकिन क्या थे? संत और महापुरुष या कोई भी ऐसी चीज़ें, वो सब जाति संप्रदाय पंथ धर्म सबसे परे होती हैं। इसलिए कभी इनको भूल करके भी किसी भी संत महापुरुष को, किसी भी साधु पुरुष को संप्रदाय से, जाति से, पंथ से, लिंग से इनको संबद्ध न करें। अगर करते हैं तो फिर आप गए कर, हो गया काम आपका, चले गए आपका। तो ऐसे रैदास जी थे, रैदास जी से कम से कम लाखों ब्राह्मणों ने दीक्षा ली थी एक साथ बैठ करके। तो ऐसे इस तरह होना चाहिए। तो इसीलिए संगति का बहुत असर है। आप लोग जैसे आए हैं, एक साथ सामूहिक प्रार्थना का एक अलग असर पड़ता है। एक साथ सबकी चित्तवृत्ति उसी में लगी हुई है, केंद्रीकरण हो करके। एक साथ जब कोई चीज़ जाती है, जैसे रस्सी होती है ना, एक रस्सी है, रस्सी उसको हमने ऐसे तोड़ दिया, वो टूट जाएगी, लेकिन उसी में 4-5 रस्सी, 5-6 रस्सी बांट दें, तब इसके बाद तोड़ना उसको मुश्किल हो जाता है। तब आप उससे हाथी भी बांध सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सामूहिक साधना का, सामूहिक प्रार्थना का, सामूहिक ध्यान का बहुत असर पड़ता है। इसीलिए कभी आप अकेले ध्यान करके देखिए और कभी सामूहिक ध्यान करके देखिए, बहुत अंतर आ जाएगा। आपका ध्यान यहाँ ज़्यादा लगेगा, आपकी चित्रवृत्ति ज़्यादा लगेगी। और जैसे ही आप कमरे में प्रवेश किया तब तक आपका पहुँच जाएगा कि मम्मी क्या कर रही है, वहाँ तो हलवा बना रही होंगी, मैं तो यहाँ पे हूँ, तो अपने आप आ जाएगा वो चीज़ें। तो इसलिए सामूहिक साधना असर पड़ता है। और संगति का तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। संगति, खान पान, आचरण, हम कैसा, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वाक्य भी बहुत असर कर देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वाक्य निकलता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही मन पे असर करने लगता है। जैसे हम हमने किसी को गाली दे दी भाई, ठीक है, उसकी चित्रवृत्ति पे ऐसा आग लगा कि उसने आज मर्डर कर दिया उसका, ठीक है। और किसी को हमने इतने प्रेम से वो बोल दिया और वो खुश होकर के जो है कम से कम 1 महीने तक खुश रहा, अरे उसने मुझे ऐसे बोला, 50 लोग बता रहे हैं, अरे उसने मुझे ऐसे बोला। तो ये क्या है? शब्दों का असर है। शब्द कुछ नहीं है,